सभी को नमस्ते। तो आज मैं एरिज़ोना में एवोकाडो उगाने पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसका पहला भाग उन किस्मों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो आप होम डिपो पर पाएंगे। तो हर कोई किराने की दुकान को जानता है, वे हास एवोकाडो को जानते हैं और वे जानते हैं कि कभी-कभी आप होम डिपो और कुछ अन्य बॉक्स स्टोर्स पर इन्हें बिक्री के लिए देखेंगे। अब सभी ने मुझसे कहा कि वे मर जाएंगे, वे यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत ठंड होती है, वे एक ठंड संवेदनशील एवोकाडो हैं, इसे करने की कोशिश भी मत करो। इसलिए मैंने कभी भी एक खरीदने का कोई इरादा नहीं किया। हालांकि काम पर एक दोस्त के पास एक था और वे इससे खुश नहीं थे। यह बहुत अच्छा नहीं बढ़ रहा था और इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे चाहता हूँ। तो इसे खरीदने के बजाय मैंने इसे प्रयोग करने के लिए मुफ्त में लिया। इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत उसी एवोकाडो से करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पैथेटिक छोटा हाथ एवोकाडो है। यह चीज़ जैसे ही मैंने इसे एक गमले से ज़मीन में लगाया, यह मर गई। यह पूरी तरह से नहीं मरी, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा मर गया और यह मर गया। और सच में मैं इसे जीने के रूप में भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह चीज़ बस ऐसा लगता है कि यह बस जीवित रहने की कोशिश कर रही है। मैंने इसे सर्दियों से कोई सुरक्षा नहीं दी, जिससे इसके कुछ टिप्स पर बर्फ जम गई। इसे केवल सूरज की सुरक्षा मिलती है, क्योंकि यह मेरे घर के पास है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कुछ स्थानों पर नई वृद्धि हो रही है। इसलिए मैंने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। इसलिए मैं हाथ एवोकाडो की सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके साथ प्रयोग कर रहा हूं। तो फिर मैंने दो अन्य किस्में लगाई हैं। तो वे वास्तव में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। आप देख सकते हैं, आप उनके तनों को देख सकते हैं कि वे कितने दूर हैं। यही है जुटानो एवोकाडो और यह वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। वास्तव में यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत सारी नई वृद्धि है। मेरे पास कुछ जगहें भी हैं जहां ऐसा लगता है कि फूल आ रहे हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर जो वास्तव में अद्भुत कर रहा है वो मेरा स्टुअर्ट एवोकाडो है। ये पौधा लगभग 1.5 फुट बड़ा हो गया है और मुझे इसके तने को थोड़ा मोड़ना पड़ा, क्योंकि यह झाड़ी की तरह बढ़ना चाहता था। इसलिए मैं इसे ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरे घर पर वे किस स्थिति में हैं। घास और पुदीना की परवाह न करें, यह अभी भी एक प्रगति पर है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह का एक कोव काटा है जहां उन्हें निश्चित रूप से दोपहर के बाद 100% छाया मिलती है और फिर सुबह में, यहाँ तक कि गर्मियों में ये अकेशिया विलो के माध्यम से आने वाली बहुत ही छान कर आई हुई रोशनी है जो घर के लिए काली है। तो यही चीज इसे गर्मियों के दौरान यहाँ जीवित रख रही है। अगला मैं आपको अपने गैर होम डिपो किस्म को दिखाऊंगा जो मेरे पिछवाड़े में है। बस थोड़ा रुकें। ठीक है, तो यह मेरा होम डिपो किस्म का एवोकाडो नहीं है। यह एक मार्कस कद्दू एवोकाडो है। मैंने इसे 28 मार्च 2019 को लगाया। अब 21 मार्च 2020 है और मैं आप लोगों के साथ ईमानदार रहने वाला हूँ। पहले साल के लिए इस चीज़ ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि यह मरने वाला है। मुझे इसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखी, मुझे कुछ खास नहीं दिखा। जो मैंने देखा वह पत्तियाँ थीं जो सूखने और मरने लगी थीं और वे अच्छी नहीं लग रही थीं। बुनियादी रूप से जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह ज़मीन में रहने के पहले महीने के आसपास हुआ। लेकिन कुछ दिलचस्प हुआ। तो जहाँ मैंने इस पेड़ को लगाया, मैंने इसे अपने संतरे के पेड़ की छांव और अपने पड़ोसी के बड़े सिसुओ पेड़ की छांव के नीचे लगाया और फिर इस तरफ बस और अधिक कवरेज था और फिर टेंजेलो। लेकिन मैंने जो किया, और मुझे शायद इसे और करना चाहिए, वह यह है कि मैंने यहाँ एक बड़ा अंतर काटा और कुछ धूप आने दी। मैं पूर्ण छाया में एवोकाडो उगाने का एक बड़ा अडिग समर्थक था, क्योंकि मैंने कुछ धूप के नुकसान के कारण
बहुत से खो दिए, लेकिन मैंने इसे सितंबर के अंत में खोला और फिर इसे कुछ रोशनी मिली और आप लोग देख सकते हैं कि इसके चारों ओर नई वृद्धि हो रही है। ये मेरी नई वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहाँ नए पत्ते हैं, लेकिन हर एक शाखा में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, जिसके बारे में मैं और खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ हमेशा के लिए बैठी रही। अब यह एक बड़ा पेड़ है। यह 15 गैलन का पेड़ है। मैं सुझाव देता हूँ कि यदि आप एवोकाडो के बारे में शोध कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप भी एक ऐसा पेड़ खोजें जो आकार में थोड़ा बड़ा हो। आप बेहतर करेंगे। एक ऐसा पौधा खरीदने के लिए अतिरिक्त निवेश करना फ़ायदेमंद है। तैयार हो, सुनिश्चित करें कि आपकी मिट्टी में अच्छी जल निकासी हो। मैंने एरिज़ोना में एवोकाडो के बारे में पढ़ा है। उससे पता चलता है उन्हें अपने पैरों को गीला करना पसंद नहीं है। यूट्यूब पर एक व्यक्ति है, सेल्फ सफिशिएंट मी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मिट्टी में मार्कस कद्दू एवोकाडो उगाने की कोशिश कर रहा है, और वह कहता है कि हर बार जब टेप रूट एक निश्चित स्थान पर पहुंचता है तो एवोकाडो मर जाता है। मैंने एरिज़ोना में कई लोगों को यही दावा करते सुना है कि जब टैप रूट उस मिट्टी से टकराता है तो यह मरने लगता है। मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है, लेकिन मैं जोखिम नहीं लेना चाहता था। तो मैंने जो किया, आप लोग वीडियो से बता सकते हैं या नहीं। मैं पीछे हट जाऊंगा। तो यह मेरे घर के किनारे है और ये एक ढलान पर है, इसलिए मेरे पास ऊपर की ओर एक ग्रेड है जो जल निकासी में मदद करता है। मैंने आगे बढ़कर देखा कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूं और इस वीडियो में शामिल कर सकता हूं, जहां मैंने लगभग 4 फीट गहरा खोदा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि यह सही स्थान था। तो जब आप एक पौधे पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो आप इसे बस ज़मीन में डालकर शुभकामनाएं नहीं कहना चाहते। जहाँ यह एवोकाडो रखा है वहाँ मैंने लगभग 6 फीट ऊंचाई के लकड़ी के चिप्स को सड़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ बहुत सारे कीड़े हैं। मैंने ढेर सारे कीड़े खोदे। मिट्टी लगभग काली थी, जिसमें कीड़ों की खाद और अन्य सामग्री लगभग 4 फीट तक मिली हुई थी, इसलिए मैं इसकी अत्यधिक सिफारिश करता हूँ। मैं कहूँगा बस अपने अनुभव से शायद इस पर मेरा पौधारोपण वीडियो शामिल करें, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसे थोड़ा संदेह के साथ लें, क्योंकि जब मैंने वह वीडियो बनाया तो मुझे लगा कि मैं इसे पूरी छाया में लगाऊंगा और देखूंगा कि यह कैसे चलता है, लेकिन मैं बहुत दृढ़ता से कहता हूं कि उन्हें थोड़ी धूप की ज़रूरत है, और जब मैंने थोड़ी धूप अंदर आने दी तो यह पेड़ बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि आप इसे अपने यार्ड के बीच में बिना किसी सुरक्षा के नहीं लगाना चाहेंगे। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह पूरी धूप ले सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मैं अभी यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ लोग इसे धूप में बढ़ने देते हैं और यही मैं करने जा रहा हूँ। मैं इस संतरे के पेड़ को धीरे धीरे काटने जा रहा हूँ। इसका फल हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, हमें इसकी वास्तव में परवाह नहीं है। तो जैसे जैसे एवोकाडो बढ़ता है मैं इस संतरे के पेड़ को काटने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि इसे धूप में बढ़ने दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं अब दूसरे वीडियो को शामिल करने जा रहा हूँ, अगर मुझे वह मिल गया जिसमें मैंने इसे लगाया था। अगर नहीं तो आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, क्या चल रहा है? तो मैंने आज 15 गैलन का मार्कस एवोकाडो ख़रीदा और मुझे पता है कि आज 29 मार्च है। यह निश्चित रूप से एवोकाडो लगाने का सबसे अच्छा समय नहीं है। मुझे एक शानदार डील मिली और कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना, मैंने हमेशा एक मार्कस एवोकाडो चाहा है। मैं इसे लेने जा रहा हूँ और इसे लगाऊंगा। तो मैं अपनी प्रक्रिया के माध्यम से जाऊंगा और इसे वीडियो में दस्तावेज़ित करूंगा। मेरे विचार में महत्वपूर्ण भाग आपके मिट्टी से अधिक है, आपके किसी भी संशोधन से अधिक। बुनियादी रूप से एवोकाडो के बारे में मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और मैंने कुछ को मार दिया है, कि आपको इसे लगाने के लिए एक अच्छा स्थान चुनना होगा। और मेरे यार्ड में बहुत सारे स्थान हैं। मेरी पत्नी आपको बताएगी कि मेरे यार्ड में एवोकाडो पेड़ लगाने के लिए अभी कोई स्थान नहीं है। मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे खुले स्थान हैं जो एवोकाडो के लिए आदर्श स्थान लग सकते हैं। मैंने अपने साइड यार्ड
मैंने एवोकाडो लगाए हैं जिन्हें दिन में केवल 4 घंटे धूप मिलती है, और मेरे पास उस एवोकाडो के लिए 75% छाया कपड़ा था, और वह एवोकाडो एक लूला एवोकाडो था, और वह एवोकाडो इतनी बुरी तरह जल गया केवल 4 घंटे की धूप में। यह वास्तव में इसी स्थान पर था, इसलिए मेरे बगल में एक 2 मंजिला घर है, इस तरफ 2 मंजिला घर है। मैंने इसे ठीक यहीं फीनिक्स आम के पास रखा था, तो आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से छायादार है। मैंने ऊपर से दीवार की दूसरी तरफ एक छाया कपड़ा लगाया था, और उस समय के दौरान 4 घंटों के लिए इसे 75% धूप से सुरक्षा मिली, और बाकी समय में शून्य धूप 100% छाया थी। ये जलकर मर गया। ये एक भारी एवोकाडो नहीं था, इसलिए मैं एवोकाडो के साथ अपनी सबसे अच्छी किस्मत खोज रहा हूँ। मेरे पास 3 ऐसे हैं जो गर्मी और सर्दी में 100% छाया में सरवाइव कर गए। मेरे पास जो था वो पहले होम डिपो के एवोकाडो थे जो $25 के थे। मैंने सबसे अच्छे स्थानों को खोजने में ज़्यादा निवेश नहीं किया है। तो आज मैं अपना पौधा लगाने जा रहा हूँ। मैं जिस सबसे अच्छे स्थान के बारे में सोच सकता हूँ वह है, इसलिए मैंने पूरे सर्दी इसे देखता रहा और पिछले गर्मी में भी चीज़ों को देखता रहा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा सबसे अच्छा स्थान क्या होगा। इसलिए चाहे मैं इसे कहीं भी रखूं, मैं इसे बहुत गहरी छाया में रखूंगा। मेरे पास एक संतरे का पेड़ है जिसकी छतरी काफ़ी घनी है। यह सूरज की एक बड़ी मात्रा को रोक देगा, लेकिन मैंने पहले ही इस स्थान को कुछ अन्य पेड़ों के लिए समर्पित कर दिया है। यहाँ नीचे एक हास एवोकाडो का पौधा है जो मेरे पास था, और यहाँ एक बेकन एवोकाडो है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह बहुत सारे नए विकास को बाहर निकाल रहा है। जैसा कि आप यहाँ नए विकास को देख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा बहुत खुश नहीं है, लेकिन इसके नीचे नए विकास हैं और यह पागलों की तरह फूल रहा है। तो मुझे लगता है कि नई वृद्धि और फूल आना अच्छा है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह यह अन्य पत्ते का टूटना और दरारें मुख्य रूप से प्रत्यारोपण के कारण हैं, क्योंकि यह पेड़ ज़मीन में बहुत लंबे समय से नहीं है, शायद 3 महीने। तो यह जनवरी की शुरुआत में था। मैंने इसे ज़मीन में लगाया है, इसलिए मैंने इसे कुछ बोर्डों के साथ रखा है ताकि इसे सर्दियों में भी और अधिक धूप से सुरक्षा मिल सके, क्योंकि मैं धूप से सुरक्षा के लिए पागल हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सबसे अच्छा स्थान क्या है। ये एक हल्की ढलान पर है, इसीलिए यह मदद करेगा, क्योंकि एवोकाडो को जड़ों पर पानी ठहरना पसंद नहीं है। मैं इसे यहीं पौधरोपण करने जा रहा हूँ, यहाँ पर। तो मैं ठीक उसी जगह खड़ा होने जा रहा हूँ जहाँ एवोकाडो जाएगा, और मैं देखूँगा। ठीक है, तो सुबह की धूप में दीवार के टूटने पर एक छोटी सी दरार हो सकती है, जिसे मैं हमेशा कुछ छायादार कपड़े से रोक सकता हूँ और फिर ऊपर देख सकता हूँ। पूरे दिन यह थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगता है। मैंने कभी अपने फ़ोन या कैमरे के साथ नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं, और यह पक्ष काफ़ी धूप प्राप्त करेगा जब यह आएगा, इसलिए मुझे किसी प्रकार की बाधा लगानी होगी। यह अभी भी छानने वाला होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बाधा लगाऊंगा। यह देखना मज़ेदार था, है ना? यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। मुझे यकीन है कि सभी इसे नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं खुदाई शुरू करने जा रहा हूँ, और फिर हम बाद में गड्ढे को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आ गया हूँ। मैंने अपना गड्ढा खोद लिया है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा गड्ढा सही गहराई और चौड़ाई में है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना गड्ढा खोदा, और यह
वास्तव में गहरा है और देखना मुश्किल है, लेकिन ये है। मेरी मिट्टी कैसी दिखती है? मुझे पता है कि इसमें कुछ टुकड़े हैं, क्योंकि कुछ ऊपरी मिट्टी गिर गई जब मैं इसे हिला रहा था। लेकिन यह 3 साल की चिप ड्रॉप और हज़ारों कीड़ों को खरीदने और उन्हें अपने यार्ड में छोड़ने का परिणाम है। और मेरे पास थे, अब मेरे पास नहीं है। मैं उन्हें निकाल देता हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ जो कीड़े के टॉवर बनाए थे। मेरे पास एक पीवीसी पाइप था जिसका उपयोग हम खाद डालने के लिए करते थे, और हम बस उसमें कीड़े डालते रहते थे, और वे मेरे पिछवाड़े में मिट्टी में लगभग इस गहराई तक बेतरतीब फैले हुए थे। वास्तव में मेरे पास इस स्थान के पास एक था, लेकिन यह इस क्षेत्र में मैंने खोदा हुआ सबसे गहरा गड्ढा है। मैं वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ। मैं वास्तव में बहुत सारा मल्च, खाद, कीड़ों की खाद और अन्य चीज़ें डालने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब इसे सीमित करने वाला हूँ। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10 साल से यहाँ मौजूद घर में रहने पर आपको हमेशा ये पता नहीं होता कि आपकी ड्रिप लाइंस कहाँ हैं। तो मैंने उस एक को काट दिया, और इसलिए मुझे उसे मरम्मत करना पड़ा। इससे प्रक्रिया धीमी हो गई। आप इनमें से कुछ बड़े पेड़ प्राप्त करते हैं। मैं एक 15 गैलन का नर्सरी पॉट लूँगा, इसे ज़मीन में डाल दूँगा। तो अगर आप देखें तो यह क्रेट से थोड़ा ऊपर है, जो हमारे बर्तन के अंदर है। एवोकाडो थोड़ा नीचे बैठता है, लेकिन यह अभी भी मिट्टी की शीर्ष परत से थोड़ा ऊंचा रहेगा, जो कि मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एवोकाडो को यहाँ से काट कर ले जाने वाला हूँ। ऐसे काट दो। मिट्टी में कुछ चीज़ें जोड़ो। तो चीज़ें जो मुझे जोड़ना पसंद हैं, मैं जिप्सम जोड़ना पसंद करता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। ये मिट्टी को तोड़ने में मदद करता है और जल निकासी में मदद करता है, कम से कम उस प्रकार की मिट्टी के लिए जो मेरे पिछवाड़े में है। और मैं एजोमाइट डालने में वास्तव में बहुत रुचि रखता था, लेकिन मेरे पास कुछ कारण हैं कि मैं आज इसके साथ परेशान नहीं होने वाला। मेरे पास अपने उठे हुए बागों के लिए यह है, और इसके साथ मुझे अच्छे परिणाम मिले हैं। लेकिन जब मैंने लकड़ी के चिप्स डाले थे तो मैं वास्तव में आलसी था। और आप लोग देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर परतों को देखें तो ये वह जगह है जहाँ मैंने चट्टान को नहीं निकाला। तो यह मोटी परत यहाँ बस लकड़ी के चिप्स की है। ये 3 वर्षों का लकड़ी के चिप्स है। यह शायद 3 वर्षों में संकुचित होकर कुल 12 फीट ऊंची लकड़ी के चिप्स हैं। हर साल मैं लगभग 3 फीट की मात्रा डालता हूँ। यह ऊपर उठता है और फिर यह कुछ इंच तक चला जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कीड़े वास्तव में वो इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अब अजोमाइट का उपयोग नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्थर जब यह पानी देता है, हम उन खनिजों को नीचे लाएंगे। वे शायद सही खनिज नहीं हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं उन्हें वहाँ ला रहा हूँ। इसके अलावा हमारी स्थानीय मिट्टी में भी बहुत कुछ है, लेकिन यह बस व्यक्तिगत पसंद है। हर कोई वही कर सकता है जो वे चाहते हैं। यही मैं करने का चुनाव करता हूँ। मैं एक अंतर महसूस करता हूँ जब मैं कुछ माइक्रोराइज़ा डालता हूँ। तो मेरे पास एक बैग माइक्रोराइज़ा है जो मैंने लिया है। ये ताज़ा है, इसलिए मैं इसे रख दूँगा। मैंने इस गड्ढे को खोदने से पहले इस क्षेत्र के चारों ओर खोदा। मैंने पहले ही कुछ मशरूम खा लिए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ मशरूम खाद डाल दी थी। मुझे मशरूम खाद पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उन मशरूम और फंगस में मदद करता है जो अच्छे होते हैं, जो मिट्टी को तोड़ने में मदद करते हैं और मिट्टी को जीवित रखने में मदद करते हैं। और भले ही मैंने शायद कुछ 100 मिट्टी के कीड़े खोद लिए हों जब मैंने यह गड्ढा खोदा, मैं अपनी बैट का जो बचा है उसे डालने जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग आधा बैग 10 पाउंड कीड़े की खाद है, जिसे मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ। फिर मैं इसे ढक दूंगा और सुनिश्चित करूँगा कि तना सब कुछ सुरक्षित है और तने से अलग है। और मैं अपने यार्ड में पीछे खड़े इस बड़े सिसु के पेड़ से गिरे हुए इन सभी पत्तों का एक संयोजन बिछाने जा रहा हूँ। और कुछ लकड़ी के चिप्स हैं जो मेरे दूसरी तरफ हैं।
वे थोड़े ताज़े हैं, इसीलिए मैं उन सुधारों को डालने जा रहा हूँ और फिर पेड़ को उठाकर उसमें डाल दूँगा और उसे दफन कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।